सबसे पहले मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए दोबारा मुझे समाजवादी जनसभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हुए जिम्मेदारी दी है। और समाजवादी पार्टी यूथ की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, और जिस पार्टी का साथ नौजवान देते हैं वो पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के चलती है। और यूथ किसी भी देश की एक बड़ी ताकत होते हैं, तो हमारा मकसद यही है कि नौजवानों के जो मुद्दे हैं उनको सबसे ऊपर आकर के रखा जाएगा, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा है और जो मौजूदा सरकार है उसका इस तरफ कोई ख्याल ही नहीं है। क्योंकि आए दिन हम देखते आ रहे हैं कि नए नए जो संस्थान हैं उनको ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, नौकरियां खत्म की जा रही हैं। और साफ हमने देखा कि जो है इस भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है वो सरकारी संस्थानों को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है कदम अपने आगे बढ़ा रही है। हमारा मकसद ये रहेगा कि जो सरकारी संस्थान हैं उन संस्थानों में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां बहाल की जाएं। इसको लेकर के हम जन आंदोलन करेंगे। सड़कों पर समाजवादी पार्टी का तमाम नौजवान निकल करके सरकार की इन नीतियों का विरोध करेगा। इन नीतियों के तहत ये लोग नौकरियों को खत्म करने जा रहे हैं। तो हमारा मकसद है नौजवानों को रोजगार दिलाना और किसानों के मुद्दों पर आगे आकर के लड़ना। किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से नौजवानों को प्राथमिकता दी अपनी पार्टी में, तो हमारा मकसद यही रहेगा कि हमारे संगठन में 4 फ्रंटल हैं। उन फ्रंटल में छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड और युवजन सभा, तो एक बड़ा कैडर समाजवादी पार्टी का इन चारों को मिलाकर के बन जाता है। तो छात्रों से लेकर के नौजवान और तमाम पढ़े लिखे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको भी हम अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वह बड़ा अहम चुनाव है। उसमें हमें ये बताना होगा जनता को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश को छला है, ठगा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना प्रोपेगेंडा फैला करके जनता को गुमराह करने का काम करती है। हमारा काम रहेगा कि जनता को उनकी सच्चाई जनता के सामने लाना। सभी पार्टियों का एक मकसद है। जो विपक्ष ने जो गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया है, उसमें तमाम पार्टियां जिनकी आइडियोलॉजी सेक्युलर वाली है, वो इनकी प्राथमिकता हम सभी पार्टियों की यही रहे कि इस देश का जो संविधान है उसको किस तरह से सुरक्षित किया जाए। और हमारे संविधान ने जो परिभाषा है वो सेकुलरिज्म की है और जिसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये तमाम पार्टियां आगे आकर के देश के उस संविधान को बचाने के लिए साथ आई हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता विपक्ष का साथ दे करके आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर विपक्ष की जो है सरकार बनाने का काम करेगी। 2024 में क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की भूमिका चुनाव में सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर 80 सीटें हैं। और हमारी पार्टी का मकसद ये है कि सारी सीटों पर बड़ी मजबूती से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। बूथ से लेकर के, सेक्टर से लेकर के हमारे तमाम प्रभारी हमने नियुक्त करके बूथ कमेटी अपनी बना करके और लोगों के बीच में जाना शुरू किया है। लोगों को अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियां और आने वाले जो हमारे विपक्ष का जो चुनाव होगा उसमें जो इंडिया जो अलायंस है इसके बारे में बताना शुरू कर दिया कि किस तरह से संविधान की रक्षा के लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। और जनता का समर्थन भी इस गठबंधन को मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बड़ा सबक सिखाने का काम करेगा। इंडिया के अलायंस में कांग्रेस भी है और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का कोर बैंक मुस्लिम है, तो क्या मानते हैं कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा 2024 में या कांग्रेस के साथ जाएगा? देखिए, पहले मैं बता दूं आपको को 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिला है। और इसमें यह कहना गलत ही होगा कि सिर्फ मुस्लिम है। मुसलमानों के अलावा तमाम पिछड़े और दलित समाजवादी पार्टी के साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं और सब लोगों ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को कबूल किया है। और अगर बात की जाए सिर्फ मुस्लिम वोट की, तो मुसलमानों का भरोसा भी अखिलेश यादव जी के ऊपर है और मुसलमान भी समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से जो है लामबंद होकर के 2024 के चुनाव में वोट करने जा रहे हैं।